वैक्सीन लगवाई हुई है, जो उसकी डबल डोज की जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना लाजमी है और वो मस्ट डॉक्यूमेंट्स है। और अगर वो आपके पास, वीडियो के थंबनेल को देखकर क्लिक करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो री एंट्री का ऐलान हो चुका है, यानी कि तकरीबन सारे लोग री एंट्री लेकर पाकिस्तान या एनी कंट्री किसी दूसरे ममालिक वाले भी जा सकते हैं, उस बारे में है कि उसमें कौन कौन सी ऐसी पेचीदगियाँ हैं जिनका आपको इल्म होना चाहिए ताकि आपको री एंट्री भी आसानी से मिल जाए और आपको जब वापस आए तो उस वक्त भी आपको कोई परेशानी ना हो। मेरे दोस्तों, ये पाकिस्तानी जो एम्बेसी है या पाकिस्तान जो कम्युनिटी है या जो दूसरे ममालिक के लोग हैं, ये उन हर बंदे ने अपने तौर पर जितनी कोशिश करनी थी की थी और हमारे पाकिस्तान के लोगों ने भी कोशिश की और ये मसला हल हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों के घर में कोई इश्यू भी नहीं था और वो झूठ बोलकर भी नहीं जाना चाहते थे। ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है और काफ़ी टाइम से 2 साल से बहुत सारे लोग थे जो नहीं जा सके। ये सब लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन इस खबर के ऊपर हम पाकिस्तानियों को अपने दिल और दिमाग को सामने रखते हुए वो फैसला करना चाहिए जब वापस आते हुए कोई ऐसी हरकत ना करें जिस वजह से हमारे मुल्क के ऊपर दोबारा पाबंदी लगे या आने वाले फ्यूचर में किसी आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से किसी दूसरे का मसला खराब ना हो। अब ये जो री एंट्री का जो प्रोसेस है, अब ये जो शुरू हो चुका है, ये पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक पर भी पाबंदी जो है वो ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि कोरोना वायरस अब इन लोगों ने जान लिया है कि कोरोना वायरस के साथ ही जीना और मरना होगा। तो लिहाजा बहुत सारे लोग ऐसे बातें बनाकर री एंट्री लेते थे जो कि नामुनासिब बात होती थी। तो इसलिए उन्होंने ये जो ऑनलाइन अप्लाई करते थे उसके प्रोसेस को इन्होंने दोबारा शुरू कर दिया है। इस चीज़ का ऐलान है कोरिया जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है वहाँ पर भी जाकर इस चीज़ को वहाँ पर देख सकते हैं। जो इनके फॉर्म वगैरह हैं वहाँ पर है, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी साइट है ये भी आप लोगों के सामने है। और इसके अलावा जब आप इस साइट पर जाते हैं तो वहाँ पर आप अगर इंग्लिश में क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आप न्यूज़ या नोटिस में चेक कर सकते हैं। और अगर आप हंगुमल में उसे ओपन करते हैं तो ये न्यूज़ और नोटिस वाला होता है, यही ऑटोमेटिक खुंगजी सांग में तब्दील हो जाता है। तो वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको इसकी मुकम्मल तफसील मिल जाएगी। 28 दिसंबर 2021 से ये काम शुरू हो चुका है और आज मेरे एक दोस्त की री एंट्री लग भी गई है। उसने 28 को अप्लाई की थी, शाम को उसे मैसेज आया है। जो उसने फिर अपना जो उसकी मेंबरशिप आईडी थी वहाँ पर भी चेक किया, उसकी मल्टीपल 1 साल की लगी हुई थी और उसने कोई अपनी स्पेसिफिक रीज़न ना भी साथ दी है और ना ही उन्होंने कोई इस तरह का पेपर साथ लगाया है जो मजबूरी की सूरत में होता है। अब री एंट्री लेने के लिए कौन से लोग अहल हैं और उनको लेने के लिए क्या क्या कुछ करना होगा, वो प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि जो कोरिया में लोग रहते हैं और जिन्होंने अपनी डबल डोज की वैक्सीन लगवा ली है वो लोग इससे अप्लाई करेंगे तो उनको री एंट्री ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगी। और ये जो री एंट्री है जिन लोगों को मिलेगी जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जिन्होंने वैक्सीन अपनी कंप्लीट की हुई है, तो उनको एक कम से कम 1 साल की मिल सकती है। और जो 1 साल की मिलती है इसे मल्टीपल री एंट्री कहा जाता है। इस री एंट्री के कोई फीस या पैसे वगैरह भी नहीं होते और इस री एंट्री में आप एक दफ़ा से भी ज़्यादा तो पाकिस्तान से या किसी दूसरे कंट्री से भी होकर आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। और अगर आप खुद वहाँ पर जाते हैं लेने के लिए तो वहाँ पर भी मिल सकते हैं, लेकिन जो वहाँ का प्रोसेस होगा वो आपको वहीं पे जो मौका के ऊपर जो ऑफिसर बैठा होगा वहीं आपको बताएगा। और जब आप ये अप्लाई करते हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर होंगे वो भी कुछ इस तरह से हैं। और ख़ास तौर पर जो लोग E9 के अलावा दूसरे किसी वीज़े पर हैं, जैसे G1 हो गया या स्टूडेंट हो गया, वो ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ की उन्हें मुश्किल आती है तो वो वहाँ पर जब जाएंगे तो वहाँ पर भी जो उन्हें री एंट्री मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो जो उनकी रीज़न होती है वो उनको पता चल जाएगा और आपको वहाँ पर भी री एंट्री मिलने के चांसेस हैं। और इसके अलावा एक तो तरीका हो गया कि ये आप जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उनके लिए इसका ये प्रोसेस है ऑनलाइन अप्लाई करने का।
तो इसके बाद अगर आप एमरजेंसी में इसे लेना चाहते हैं तो एमरजेंसी के लिए अगर आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो एयरपोर्ट में आपको भी री एंट्री मिल सकती है, लेकिन वो आपको री एंट्री उस वक्त में मिलेगी जब आपकी कोई डेथ हो गई हो या आपका कोई अर्जेंट इशू हो, और वो भी आपको जो मल्टीपल है उसके मिलने के चांसेस कम है। जो दूसरी री एंट्री होती है जिसके पैसे भी देने पड़ेंगे तकरीबन 3 मानन, और वो होती भी सिंगल एंट्री है, वो आपको वहाँ के मिलने के चांसेस होते हैं, दूसरी के नहीं होते। और तीसरे नंबर पर आप खुद भी जाकर, आपके पास किसी भी किस्म का वीज़ा है तो खुद ऑफिस में भी विजिट करके जाकर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए जिस भी इमिग्रेशन में जाते हैं आपको उसकी रूटीन का पता होगा। तो वहाँ की अगर आप बुकिंग करा के जाते हैं तो फिर आपको पता चल जाए, बुकिंग करा के जाएंगे तो फिर आपको री एंट्री मिलेगी। री एंट्री लगवाने के लिए या इमिग्रेशन में जाने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में री एंट्री के लिए आपको कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं, उसे मेंबरशिप आईडी के उसके लिए उसके अपॉइंटमेंट के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वो देखकर भी आप सीख सकते हैं। और उसके बाद जो लोग वहाँ पर जाएंगे री एंट्री लगवाने के लिए, उनकी फीस वगैरह भी नहीं होती। उनकी जो सिंगल री एंट्री होती है उसकी फीस होती है, जो मल्टीपल होती है उसकी जो है वो री एंट्री नहीं होती। और जिन लोगों ने एक डोज लगवाई है या जिन्होंने नहीं लगवाई है, ये एक बड़ा इशू है। कुछ लोग अभी तक भी कोरिया में ऐसे हैं जो डरे हुए हैं, जिन्होंने नहीं लगवाई, या इनलीगल है या लीगल है। तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी डोज कंप्लीट करके ये अप्लाई करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपने सिंगल लगवाई हुई है या आपने नहीं लगवाई हुई, आप अगर री एंट्री जाके लगवाते हैं या आपको री एंट्री मिल भी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में आपको दाखिल होने में दुश्वारी होगी, क्योंकि पाकिस्तान से वही लोग वापसी के लिए भी फ्लाई करेंगे या पाकिस्तान में एंटर होंगे जिन लोगों ने अपनी डबल डोज है जो कंप्लीट की होगी, वही लोग इंटर भी हो सकते हैं और जा भी सकते हैं। और उसके बाद जो आपको पेपर, अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं या आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जो आपको पेपर उसके लिए दरकार होंगे, उसमें सबसे पहले जो अहम चीज़ है वो आपकी होती है मेंबरशिप आईडी। मेंबरशिप आईडी यानी कि आप हेवन गाइब जो होती है वो किस तरह होती है, वो भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है और आपको ऊपर ये लिंक भी शो हो रहा है। तो वो भी आप खुद पहले अपनी आईडी बनाएंगे, फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करने के अहल होंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आपने कोरोना की जो वैक्सीन लगवाई हुई है, जो उसकी डबल डोज की जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना लाजमी है और वो मस्ट डॉक्यूमेंट्स है। और अगर वो आपके पास नहीं है तो वो आप भूगनसो जो हेल्थ ऑफिस है उससे भी ले सकते हैं, जो आपके साथ तुंग सामोशु है उससे भी ले सकते हैं। ऑनलाइन भी आप जो इनकी साइड है वहाँ से भी प्रिंट निकलवा सकते हैं। और अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी वालों को बोलेंगे तो वो भी आपको निकाल कर दे देंगे। तो ये पेपर जो है वो मस्ट है। उसके बाद जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो वहाँ पे शो भी हो जाता है, तो वो भी फिलअप करना लाजमी है। और उसके बाद जो री एंट्री परमिट लेना है वो तीसरा फॉर्म होता है, वो भी वहीं पे शो हो जाता है। और ये आप लोगों के सामने भी है, मैं कोशिश करता हूँ इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, यहाँ से भी आप उन तीनों फॉर्म को डाउनलोड करके फिलअप करके जमा भी करा सकते हैं और ऑनलाइन उसके साथ अटैच भी कर सकते हैं। अटैच करने के लिए आपके मोबाइल में जो पिक्चर होगी आपकी आईडी कार्ड की या आपके जो डाटा है या उसकी कोरोना रिपोर्ट की, तो साफ कॉपी अगर करके आप लगाएंगे तो वो भी साथ काबिल कबूल होगी, उसके लिए भी कोई मसला नहीं बनेगा। री एंट्री लगवाने के लिए जो पीसीआर टेस्ट होता है उसकी ज़रूरत नहीं होगी। जब आप फ्लाइट करेंगे तो 72 घंटे पहले का वो वहाँ पर होना लाजमी है, उसके बगैर आपको फ्लाइट नहीं कर दिया जाएगा। जितने भी जो ईनान लोग हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को चाहिए कि इस प्रोसेस को मुकम्मल तरह समझ कर करें और री एंट्री ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जाएं, कम अज़ कम 6 महीने की। ये ना हो कि आपके साथ कोई मसला या इशू बन जाए और वापस आपको आने में बहुत दुश्वारी हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे गए हैं जिनके मालिक ने उन्हें 1 या 2 महीने की परमिशन दी थी, री एंट्री लगी थी, लेकिन उनका जो पेपर है वो क्वारंटाइन वाला वो यहाँ से जल्दी उनका फारिग नहीं हुआ, तो वो पाकिस्तान में बेचारे इनलीगल हो गए, यानी कि वो नहीं आ सके। और जब आप ई9 वाले जाते हैं तो आपको जाने से पहले अपने मकान का बंदोबस्त करके जाना चाहिए।
जो आप मकान बंदोबस्त करके जाते हैं वो पेपर कहाँ से क्वारंटाइन फॉर्म मिलता है या वो कैसे एम्बेसी देते हैं, कैसे यहाँ से फिल अप होता है, उसके बारे में मैं वीडियो ये ऊपर आपको लिंक में शो हो रही है, इससे देख ले, मुकम्मल तफसील नंबर के साथ दी हुई है। और उसमें जो पेपर फिल अप करने के लिए होते हैं उसको भी मैंने डाला हुआ है, वो भी आप देखकर डाउनलोड करके उन्हें भी आप इजीली करके अपना मसला हल कर सकते हैं। किसी को ना कॉल करने की ज़रूरत है और ना ही किसी को आपको परेशानी लेने की ज़रूरत है। और इसके बाद जो आप री एंट्री लेकर जाएंगे और फिर आप जो वापस आ जाएंगे, कोशिश करें कि फिर भी आपका इशू मेन है, क्योंकि पाकिस्तान में भी जो ओमिक्रॉन है उसके कुछ केसेस बढ़ रहे हैं। आने वाले फ्यूचर में कुछ पता नहीं है, क्योंकि तीसरी डोज भी कोरिया में शुरू हो चुकी है, जिसे बूस्टर शॉट भी कहते हैं। तो जो लोग अगर जिन्होंने नहीं लगाई या 2 महीनों के बाद या 3 महीनों के बाद जिनका जाने का प्रोग्राम है, तो उन्हें चाहिए कि वो भी अपनी शॉट लगवा लें, कि हो सकता है कि इन फ्यूचर ये कोरिया वाले ये कह देंगे जो बूस्टर शॉट लगवा कर गए जाएगा और वापस आएगा तो उन्हें हम क्वारंटाइन की फ्री इजाज़त दे भी दें। लेकिन अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब आप जाएंगे और वापस आएंगे तो क्वारंटाइन जो 10 दिन का है वो आप लोगों के लिए मस्ट है। इस बारे में, री एंट्री के बारे में आपको मजीद कोई क्वेश्चन है या कोई बात ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई, तो आप इमिग्रेशन के नंबर 1345 पर कॉल करके उनसे अच्छी तरह मालूमात लें, फिर अपना फैसला करें। आपका वीज़ा है, आपको ये मौका मिला है, वो काम करें जो आपकी शान के मुताबिक हो और मुल्क की मफाद में भी हो, ताकि आने वाले वक्त में जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए भी कोई मसला ना बने और आपके वीज़े को भी कुछ ना हो और सही सलामत आप घर से होकर वापस आ जाएं। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी है और आप कोरिया में बैठे हुए मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे लोगों में मालूमात की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिस वजह से हम गलत कदम उठा लेते हैं और फिर हमें बाद में पछतावा होता है और उसका हमें पता नहीं होता। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं। दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम।